स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज जो है क्लास 9th का जो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, खास करके हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस जो पढ़ रहे थे उससे जुड़ा हुआ थ्योरम्स हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर कंप्लीटली आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, सवाल रहेगा और सवाल में भी खास करके हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को आज डील करेंगे एंड आफ्टर दैट जो आपको लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को डील करेंगे। ये एक तरीका मैं डेवलप किया हूं कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग करके बता दूंगा। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूं, काहे कि हमारा आदत है, ह्यूमन नेचर है कि हम चीज को भूल जाते हैं वक्त हो जाने के बाद। तो हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि क्या था, कैसे था कॉन्सेप्ट, फिर जाके डील करेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास दो लाइंस है और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो जब भी आपको पैरेलल दिखाना पड़ेगा तो आप एरो मार दीजिए, इसका मतलब हो गया कि दोनों लाइंस पैरेलल है। उस पर एक ट्रांसवर्सल गिरा है। ठीक, ऐसा लाइन जो कि पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है एक एक पॉइंट पे, उसको ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। ठीक, अब मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। सिमिलरली ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है आपको क्या? सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और हम थ्योरम्स में प्रूफ कर चुके हैं एक्सियोम मान के कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो आप बोल रहे हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। क्यों? काहे कि इस दोनों को कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। उसी तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। क्यों? काहे कि इसको हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा। क्यों? काहे कि इसको हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। वर्ड को देखिएगा क्या बोल रहे हैं। और एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, काहे कि हम इसको कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट अल्टरनेट एंगल्स में दो को देखते हैं, एक इंटीरियर देखते हैं, दूसरा एक्सटीरियर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट, एंगल 2 बराबर एंगल 8 होगा एंड एंगल 1 बराबर एंगल 7 होगा। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, उसके बाद का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है देखिएगा। एंगल 3 को इंटीरियर एंगल्स में सबसे पहला बात की को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, एडिशन आता है, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक, तो यहां पर समझिएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, होप सो कि आपको बात समझ में आ गया होगा। पहले भी पता ही था, बट हाँ, जब सवाल कर रहे तो थोड़ा सा एक बार चीज को डील कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ज्यादा बढ़िया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को प्यार से एक एक सवाल को हम लोग टच करेंगे, डील करेंगे। ठीक, चलिए, सवाल वाला बोल रहा है मेरा, ध्यान दीजिएगा। सवाल वाला बोल रहा है क्या? ये एक फिगर बना हुआ है, ए बी ये लाइन है, फिर ये ओ पे गया है, फिर इस तरह से गया। ठीक, सवाल वाला बोल रहा है कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो कितना याद रखेंगे हम लोग? सिंपली एक एरो मार लिए। इस एरो मार लिए तो मेरे दिमाग, देखिए जो बात आपको बता रहे हैं प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका समय भी बचेगा और आपके नॉलेज में इनहेंसमेंट भी आएगा, इंप्रूवमेंट भी आएगा। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? ए बी एक लाइन मान ली और सी डी एक लाइन, जो भी दिया हुआ है सवाल में बोल रहा है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो हम कितना बार पैरेलल बोलेंगे? हम एरो मार लिए, इसका मतलब हम समझ गए कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं, एंगल ओ सी डी 116 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल फिगर में दिया हुआ है। नेक्स्ट, एंगल ओ ए बी कितना दिया हुआ है? 104 डिग्री दिया हुआ। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, बस यही मेरा सवाल है। ठीक, क्या करेंगे हम बताइए? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, समझिएगा बात को, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन का नाम एल ले लिए, जो कि ए बी का भी पैरेलल है और सी डी का भी पैरेलल है। तो आपको हम एक थ्योरम, जो लास्ट थ्योरम हम लोग प्रूफ किए, तो उसमें हम बताए थे आपको क्या, कि कोई भी लाइन अगर एक लाइन के पैरेलल है और वो वाला लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ड्रॉ ए लाइन एल
थ्रू क्या ओ विच इज पैरेलल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, विच इज पैरेलल टू बोथ किसके, ए बी एंड सी डी। बढ़िया, ए बी एंड सी डी। देखिए बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होता ना 1 सेकेंड में आंसर लिख देते, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल है तो इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब हमको बताइए ए बी और ये वाला एल लाइन पैरेलल है। ठीक, अच्छा, और एल सी डी पैरेलल है। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको अभी कुछ देर के लिए ए और इसको कुछ देर के लिए बी। अगर हम आपसे साधारण सा बात पूछेंगे x का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर एक बार a निकालिए और b निकालिए और दोनों को जब जोड़िएगा तो ये पूरा a प्लस बी, यही पूरा तो x है। यहां तक बात होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात, ए बी इज पैरेलल टू एल। जब ऐसा है तो हम एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ एल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, हम फिगर में दिखाना चाह रहे हैं ए बी और ये ओ एल लाइन जो है ये लाइन पैरेलल है। ठीक, तो अगर पैरेलल है तो एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और एंगल कौन सा ए ओ एल है ही वाला एंगल ए जो है, ये दोनों का सम का है 180 डिग्री होगा। का है कारण हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटीरियर, ठीक है, आप पूरा स्पेलिंग में लिख सकते हैं। जैसे थोड़ा सा और हम फील कराना चाहते हैं आपको, जैसे अगर हम इसको ऐसे 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 एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन से दो गो और ये ट्रांसवर्सल गया है। ट्रांसवर्सल जब गया है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है, तो वहां पे लिख दिए। अब हमको बताइए ओ ए बी का वैल्यू कितना है 104 डिग्री प्लस ए ओ एल का वैल्यू कितना है, सर हम ए मान लिए हैं तो ए बराबर 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा सर 76 डिग्री आ जाएगा। क्यों, 180 में 104 घटाएंगे तो 76 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ नेक्स्ट आप समझिएगा, फिर से हम थोड़ा सा फील कराने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसे, और इसको ट्रांसवर्सल को थोड़ा ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए। अब सिर्फ अब ऊपर वाला लाइन को आप भूल जाइएगा, आप देखिएगा ओ एल ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है सी डी के, बिल्कुल सर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। का है, को इंटीरियर एंगल। तो वही काम कर रहे हैं। नाउ कौन सा लाइन, सी डी इज पैरेलल टू एल, देयरफॉर हम ये बात लिख सकते हैं क्या कि एंगल एल ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ गया। चलिए क्या है एल ओ सी, एल ओ सी ये है मेरा क्या बी प्लस ओ सी डी, ओ सी डी मेरा क्या है 116 डिग्री, 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री में अगर हम 116 डिग्री को घटा देंगे तो कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर ये कितना आने वाला है, ये 64 डिग्री आने वाला है। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, चूंकि हमारे पास स्पेस की कमी है इस वजह से मैं यहां लिख देता हूं। यहां तक होप सो सारा बात समझ में आ गया होगा। मैं यहां फिगर में भी दिखा देता हूं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 104 प्लस ए बराबर 180 डिग्री। का है कि को इंटीरियर एंगल्स होता है। बी प्लस 116 डिग्री बराबर को इंटीरियर एंगल्स 100 बराबर 180 डिग्री होगा। का है कि ये को इंटीरियर एंगल्स होता है। देखिए सवाल में आपको फिगर में देखना जरूरी है। अगर आप पैरेलल लाइंस में देख पा रहे हो चीज को कि हम क्या बोल रहे हैं, आंसर सॉल्यूशन तो बहुत बाद में आता, पहले तो आप चीज को देख पा रहे हो कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देख पा रहे हो तो यू कैन इजिली कनकर इट, आप आराम से कर सकते हो और इस पे जीत हासिल कर सकते हो। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है भाई x का वैल्यू। लेकिन हम अगर यहां फिगर में देखेंगे तो ये पूरा x है, लेकिन ये पूरा x किससे किससे बना, आधा a से और कुछ b से। तो लिख देते हैं a प्लस बी। x का वैल्यू क्या है a प्लस बी। यूजिंग
इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमको ए का वैल्यू पता चल जाता है और बी का वैल्यू पता चल जाता है, और जोड़ते हैं तो एक्स का वैल्यू आ जाता है, ए कितना है 76 डिग्री, प्लस का बी कितना है 64 डिग्री, तो 6 4 10 7 6 13 140 डिग्री एक्स का वैल्यू आ जाता है, और अपने को एक्स ही निकालना था, देयरफॉर आवर आंसर विल बी 140 डिग्री। कुछ बच्चा का आ गया होगा, जिनसे नहीं हुआ प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप जो है ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को मैं चाहता हूं कि आप खुद ही इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। हम आगे बढ़ रहे हैं बनाने के लिए। सवाल क्या है? सवाल में बोल रहा है एल एम और एन तीन लाइन है और तीनों आपस में क्या है एल एम एन पैरेलल है। तो आपको हम सिखा चुके हैं बाबू, पैरेलल दिखाना है तो ऐसे करके एरो मार दो जो दिमाग में रहेगा कि तीनों पैरेलल है। आगे अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स, अल्फा ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला गामा है, ये एंगल्स दिया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों का सम निकालना है, बता, ठीक है। तो पहले तो सम बाद में आएगा, पहले तो हम अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, उसके बाद ही सम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर हम थोड़ा सा इसमें फिगर में हम चेंज करते हैं, चेंज किया इस तरह से कि आपको फील कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम ट्रांसवर्सल को थोड़ा सा और लंबा इस तरह से खींचे और हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींचे, तो हम क्या आपसे एक बात बाबू बोल सकते हैं कि एन और एम तो आपस में पैरेलल है। बिल्कुल सर, एम इज पैरेलल टू एन, ठीक, बढ़िया। तो अगर एम और एन आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये एंगल, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बाकी को भूल जाइए आप, ये सबको भूल जाइए आप बताइए ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आपस में 180 डिग्री होगा। क्यों सर? को इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां से लिख सकते हैं बीटा प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कारण को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? शॉर्ट में मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि शॉर्ट में मैं इंटीरियर लिख रहा हूं, ठीक। आगे बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? बीटा का वैल्यू 180 में 50 डिग्री घटा देंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, आप हमको पूछेंगे अगर हम आपसे कि इस सब को आप भूल जाओ, तो आप देखो बीटा और अल्फा को देखो तो एल और एन आपस में पैरेलल है। इसको दो तरीका से कर सकते हैं, एल और एन आपस में पैरेलल है, प्लीज अपना पूरा कंसंट्रेशन यहां रखिएगा। एल और एन आपस में पैरेलल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपस में इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों सर? को इंटीरियर एंगल, तो वहां से भी अल्फा निकल जाएगा। या आप ऐसे सोच सकते हैं, इसको अगर आप भूल जाओ तो एम और एन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल होगा। क्यों सर? बिकॉज ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जिस तरीका से आपको करना है आप कर सकते हो। हम बोल रहे हैं क्या कि L इज पैरेलल टू N, देयरफॉर हम यहां से लिख सकते हैं कि N और L पैरेलल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, तो अल्फा प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री का है। इसको हम बोल रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 180 में 50 डिग्री घट गया तो कितना आ गया 130 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 2। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का क्लियर हो गया। चलिए अब समझिएगा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं एल और एन आपस में पैरेलल है, तो आप बताइए अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान रहे हैं, इसको ट्रांसवर्सल अब हम मान रहे हैं, तो है ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल प्लस ई पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होगा। काहे सर? काहे कि सर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये एंगल और ये एंगल जो होगा ट्रांसवर्सल के वजह से को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बस खत्म बात। हम क्या बोल रहे हैं ऑल्सो, क्या सर
L इज पैरेलल टू N ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 90 डिग्री दिस एंगल 90 डिग्री प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल में क्या है, एक गामा है और 50 डिग्री है, तो गामा प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण सर, कारण हम लोग बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है क्या कि 90 प्लस 50 140 और 180 में 140 डिग्री घटाओगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा कितना, 40 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला हमको, हमको मिला क्या कि हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 130 डिग्री प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू 40 डिग्री। तो 130 130 260 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 300 डिग्री। और मेरा ये आंसर आ गया। कुछ बच्चा का आंसर आ गया होगा, कुछ का आंसर नहीं भी आया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। हम क्या बोले, सिंपल सी बात है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो 50 डिग्री प्लस बीटा को इंटीरियर एंगल्स, तो बीटा का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। फिर हम बोले कि ये और ये लाइन पूरा आपस में पैरेलल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का है को इंटीरियर एंगल, तो यहां से इसका वैल्यू 130 आ गया। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं एम और एल आपस में पैरेलल है तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल, क्यों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये 130 हम निकाल ही चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट ये भी 130 फिर से आ जाएगा। जो तरीका आपको पसंद है आप कर सकते हैं। तीसरा बात बोले एन और एल आपस में पैरेलल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री, काहे होगा सर, काहे कि को इंटीरियर एंगल है। तो 90 प्लस गामा प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, तो दोनों जोड़ के 140 डिग्री, घटा देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये वाला एक्सटीरियर एंगल्स है, तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या बोलता है दिस एंगल, ये तो हमको निकाल चुके हैं ना बाबू 130 डिग्री, देखिए ना सॉल्व करके पहले निकाल चुके हैं। तो ये ट्रायंगल में, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल में ए बी ई ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में ये वाला एक्सटीरियर एंगल्स है तो दिस एंगल बराबर क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये 130 है तो ये एंगल क्या होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 90 40 130, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। और जैसे आपको सोचना आप सोच सकते हैं, हम आपको जो पॉसिबल तरीका मेरे को पता था, जितना पॉसिबल वे हमको पता था वो आपको हम बता दिए। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप आंसर। ठीक, अब सवाल क्या है, सवाल है हमको इन दी गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो हम लिख लिए क्या सर कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये एरो इसलिए मान लेते हैं कि बार बार सवाल में कितना याद रखेंगे पैरेलल पैरेलल, तो याद रहता है एरो का मतलब है कि पैरेलल है। ठीक, आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, ये जेड दिया हुआ, ये वाई दिया हुआ, ये एक्स दिया हुआ, ये 100 डिग्री दिया हुआ, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। समझिएगा बात को, पहला बात यहां से लिखना शुरू करते हैं। आप मेरे को बताइए बाबू ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सर पैरेलल है। तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लिए, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांसवर्सल को थोड़ा सा हम और आगे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, हम क्या बोले, इसको ट्रांसवर्सल मान लिए, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दिए, तो आप बताइएगा बाबू क्या ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, काहे कि सर इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस के अंदर में है और उल्टा साइड में है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों, काहे कि इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो हम लिखते हैं इस बात को, क्या समझिएगा, हम यहां से एक बात लिख सकते हैं क्या कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ई जी बराबर एंगल कौन सा ई जी डी, ध्यान दीजिएगा ई जी डी का है अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अल्टरनेट को शॉर्ट में मैं लिखा हूं, इंटीरियर को शॉर्ट में मैं लिखा हूं, और एंगल तो आपको पता है शॉर्ट में लिखे। तो देयरफॉर AEG का वैल्यू कितना है सर? AEG जो है मेरा वो है 60 डिग्री प्लस जेड, ठीक है, बराबर EGD कितना है मेरा सर? 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो यहां से जेड का वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। मेरा बात समझ में आया? प्लीज समझना पड़ेगा कि दिस एंगल, आप ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको ये वाला लाइन को आप भूल जाइए ना अपने मन से भी थोड़ा देर के लिए, ये वाला लाइन को भूल जाइए आप देखिए दिस एंगल और दिस एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों? कहे कि सर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो हमको पता है ये एंगल का मतलब 60 प्लस जेड और ये एंगल 100 है, तो जेड का वैल्यू 40 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गया होगा? क्लियर है मेरा बात? चलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये अपना एक ट्रांसवर्सल हो गया और इसको आप मान लीजिए। तो आप बताइए, हम जो दिखा रहे हैं वही देखिएगा। AB और CD आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सर दिख रहा है। आप EF ट्रांसवर्सल को देखिए, दिख रहा है? तो EF ट्रांसवर्सल को जब आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। जिसको हम बना रहे हैं उसको देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों सर? बिकॉज ये दोनों एक पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्स। अब इसको आप भूल जाइए, ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला इधर है, ये वाला इधर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर क्या? ऑल्सो कौन सा एंगल? एंगल AEF बराबर एंगल EFG। EFG का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में मैं लिखा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अच्छा, AEF कितना है सर? AEF तो 60 डिग्री है, बढ़िया, 60 डिग्री बराबर EFG कितना है सर? Y है, Y। तो देयरफॉर Y का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। इक्वेशन 2। होप सो यहां तक बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप बताइए कि E वाला एंगल और E वाला एंगल क्या है? आपस में कोई इंटीरियर एंगल है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। काहे कि ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल है। ई ट्रांसवर्सल को अगर हम लेके चलते हैं, या आपको ऐसे नहीं सोचना है तो आप ऐसे सोचिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसको 120 होना ही पड़ेगा। जैसे आपको चलना, हम पैरेलल लाइंस पढ़ रहे तो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को लेके चलते आगे। क्या? नाउ कौन सा एंगल? एंगल AEF, एंगल AEF प्लस एंगल CFE, एंगल CFE बराबर 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल। कारण हम आपको बोल रहे हैं कि शॉर्ट में हम लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल, मुंह से पूरा बोल रहे हैं, ठीक। AEF कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस CFE कितना है सर? X है, X बराबर 180 डिग्री। तो यहां से X का वैल्यू कितना आ गया? 180 में 60 घटाएंगे तो कितना आ गया? 120 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, क्या मिला कि X बराबर हमको मिला सर 120 डिग्री, Y बराबर मिला सर हमको 60 डिग्री और Z बराबर मिला सर हमको 40 डिग्री। और यही हमको चाहिए था, तीनों का वैल्यू निकालना था। देखिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों का वैल्यू निकालना था 120, 60 और 40, तो हम निकाल लिए। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। हम एक बात बोले कि आपको सर एक्स का वैल्यू और तरीका से आप निकाल सकते हैं। क्या तरीका है? तरीका ये है कि ये हमको पता चल गया है कि 60 डिग्री है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होता है। कारण चाहे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, चाहे हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर, तो उससे क्या हो जाएगा, 180 में 60 घटा देंगे तो आपको 120 मिल जाएगा। वो एक तरीका है, वरना ये बताए कि
दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, ये 60 पहले से था तो ये वाला क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। काहे दोनों का सम जो होगा 180 होना चाहिए। काहे द कारण इज को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो जैसा आपको पसंद आए जो तरीका फॉलो करना, मैं आपको सारा बात बताते चल रहा हूं। तो होप सो कि आपसे कुछ बच्चा से बन गया होगा। जिनसे नहीं बना आप प्लीज लिखने और नोट डाउन करने से ज्यादा फोकस आप समझने पे करें। समझिएगा तो किसी भी लेवल का सवाल आएगा तो यू कैन इजिली डील विथ इट। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो सवाल है क्या, इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आपको हम बोले कि पहले आप ऐसे मार लिया करो, परेशानी खत्म रहता है, याद रहता है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल, सी डी ठीक है पैरेलल है। चलिए एंगल सी ए बी 180 डिग्री, 180 डिग्री है, बढ़िया बात है। 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, आई थिंक 80 डिग्री होना चाहिए। ई ए बी 80 डिग्री है, ठीक है। और बोल रहा है ई एफ सी 25 डिग्री, ई एफ सी 25 डिग्री है। आपको पता करना है वैल्यू सी ई एफ। सी ई एफ कहाँ है, ये एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझिएगा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बताइए कि ये और ये आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल होगा अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लेके चल रहे हैं और पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब आपको फील आ रहा होगा कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दिस एंगल बराबर दिस एंगल का है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो हम लिखते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी ऐसा गिवन है, तो हम बोल सकते हैं क्या, एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी एफ। देखिएगा क्यों, काहे, कारण है क्या, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर है। चलिए कौन सा सर, ये वाला बी ए सी, ये वाला एंगल डी सी एफ, ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, देयरफॉर हम यहां से इजीली बोल सकते हैं क्या, डी सी एफ जो है अपना एंगल, डी सी एफ जो है अपना वो बी ए सी के बराबर, और बी ए सी क्या है 80 डिग्री। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक, नाउ अब प्यार से समझिएगा मेरी बात को। एफ सी ई एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, एफ सी ई एक ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल का इस साइड को ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंड किया गया है, बिल्कुल। तो ये एंगल जो होगा बाबू, ये एंगल क्या इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल्स, नॉट दिस इंटीरियर, फार इंटीरियर, दूर इंटीरियर में जो एंगल्स है, फार इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पूरा 80 आ गया, ये 25 आ गया है, तो ये कितना आएगा, 80 में 25 को घटा देंगे 55 डिग्री आ जाएगा। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका क्या था समझिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बढ़िया से ये आपको निकल गया है 80 डिग्री, यहां देखिए। तो अगर ये 80 डिग्री निकल गया तो बाय डिफॉल्ट हम एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। काहे, कारण चाहे आप स्ट्रेट एंगल बोलिए चाहे आप कारण बोलिए लीनियर पेयर, ये 80 है तो इस दोनों का सम 180 होगा, तो ये 100 डिग्री होगा। अब पता है कि आपको ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 125 दोनों जोड़ के हो गया तो इसको 55 होना पड़ेगा। जो तरीका आपको सोचना है आप सोच सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है उस चीज से। ठीक, हम इसको एक्सटीरियर एंगल से कर रहे हैं। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी एफ ई, सी एफ ई ट्रायंगल में एंगल कौन सा, डी सी एफ, डी सी एफ, डी सी एफ इज ए एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल डी सी एफ बराबर, एंगल डी सी एफ बराबर क्या, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 25 डिग्री प्लस दिस एंगल को डायरेक्टली लिख रहे हैं 25 डिग्री प्लस दिस एंगल। ये क्या है, ई एफ सी,
कहाँ गया, FEC, FEC, ठीक, ये बात लिख सकते हैं। काहे कि हम इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये बात हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि सर ये ट्रायंगल का, ये लिखने की बात है, समझ तो आप गए ही है कि एक्सटीरियर एंगल हो गया तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल। काहे का कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसका वैल्यू रख सकते हैं, तो सर 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 25 डिग्री प्लस एंगल FEC का है। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। प्रोसेस भी आपको लिखने आना चाहिए, हम तो बोलते हैं खुद से लिखना का प्रैक्टिस करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको 80 डिग्री पुट कर दिए इक्वेशन 1 से। चलिए अब घटाएंगे इसको, तो देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं क्या, एंगल FEC बराबर 80 डिग्री, इसमें घटाएंगे माइनस 25 डिग्री, जो कि आपको 55 डिग्री के बराबर आ रहा है। क्या हमको FEC निकालना था, FEC निकालना था, बिल्कुल सर यही एंगल निकालना था। तो कितना आ गया, 55 डिग्री। आई होप आपको 100% चीज क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है क्या, इस फिगर में, इन दी गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD आप देखिए पैरेलल है, तो हमको पता है कि सर हम पैरेलल है, तो इसको इस तरह से एरो मार्क कर देंगे, जिससे कि हमको पता रहेगा कि AB और CD आपस में पैरेलल है। ठीक, आपको वैल्यू निकालना है किसका, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, सवाल में दिया हुआ है कि ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल Z है, ये एंगल X है, ये एंगल Y है और ये एंगल 60 डिग्री है। क्लियर है बात। चलिए आप हमको बताइए, अगर हम आपसे एक साधारण सा बात पूछते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना इसको, ठीक, आप भी खुद इसको पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा। आप बताइए क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, EG एक स्ट्रेट लाइन है, समझिए बात को, EG इज ए स्ट्रेट लाइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, EG एक स्ट्रेट लाइन है। बाबू जब EG एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री होगा, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। काहे कि सर ये एंगल और ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा बात को, ये वाला पूरा एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो सम क्या होगा 180 डिग्री। कारण लीनियर पेयर बोलेंगे या हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। तो यहां से एक बात हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 120 डिग्री प्लस दिस एंगल क्या है, 40 डिग्री प्लस जेड, 40 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। आपको जब हम एंगल पढ़ा रहे थे तब सारा बात बताए थे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कैसे होता है, जिसका सम 180 डिग्री आता है। तो ये जोड़ के कितना हो गया 160, 160 में 180 घटाएंगे तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, 180 था ये 160 हो गया, 160 को इधर लेकर आएंगे तो 180 में 160 घटाएंगे तो जेड का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री। इसको इक्वेशन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा ये एक ट्रायंगल, अब देखिए हमको क्या मिल चुका है, हमको जेड का वैल्यू 20 डिग्री मिल चुका है बाबू। नाउ अब समझिएगा बात को, क्या EFG एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, EFG एक ट्रायंगल है, यस सर, EFG इज ए ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। EFG एक ट्रायंगल है, तो हमको पता है कि ट्रायंगल में तीनों डिग्री का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल Z प्लस ये एंगल X प्लस ये एंगल 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गया कि दिस एंगल
प्लस दिस एंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है बात। तो जेड का वैल्यू आप बताइए कितना है। जेड का वैल्यू आप बोलिएगा सर मैं यहां लिख रहा हूं, जेड का वैल्यू 20 डिग्री प्लस एक्स प्लस का 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण कहां से लिखेंगे, जेड कहां से लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। बात समझ में आ गया। चलिए 60 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 80 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 60 में 20 जोड़े 80 डिग्री, 80 डिग्री को इधर लेकर आ गया तो 180 में 80 को घटाएंगे तो आपको ही पता है कि सर 180 में 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। होप सो बात समझ में आ गई। तो हम यहां तक अभी आ चुके हैं कि x का वैल्यू भी 100 डिग्री मिल चुका है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9, अब ध्यान दीजिएगा बात को, मैं यहां लिख रहा हूं 9। आप बताइए क्या AB पैरेलल CD है, गिवन है हमको AB और CD पैरेलल है। तो समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। का है बिल्कुल सर, ये एंगल और ये एंगल तो को इंटीरियर एंगल्स है, तो को इंटीरियर एंगल्स है, तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिखना चाह रहा हूं देयरफॉर ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 40 डिग्री प्लस जेड का वैल्यू कितना है 20 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री प्लस जेड का वैल्यू 20 डिग्री है, डायरेक्टली लिख दिए 20 डिग्री प्लस ये एंगल कितना है y प्लस 60 डिग्री। ये एंगल में देखो ना y है और 60 डिग्री है, तो y प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स। चलिए ठीक है शुरू करते हैं। 40 प्लस 60, 40 प्लस 20 कितना होता है 60 डिग्री प्लस का y प्लस का 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर हो गया बात। हम क्या बोले 40 में 20 जोड़ेंगे 60 डिग्री प्लस का y प्लस का 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है 120 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना हो गया 180 में 60 प्लस 60 120 घटा देंगे, 180 डिग्री में 120 घटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले बाबू 60 प्लस 60 120, 120 में 180 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x कहां है, x का वैल्यू 100 डिग्री, बढ़िया 100 डिग्री प्लस y कहां है सर, y कहां है, y यहां निकाले 60 डिग्री प्लस z कहां है, z कहां है 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो 100 में 60 जोड़ेंगे 160 और उसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या हमको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना था, यस सर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना था, तो कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। ठीक, कुछ बच्चा का हो ही गया होगा, कुछ बच्चा का नहीं हुआ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, सब्जेक्ट को चीज को समझाने में थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर भी सब्जेक्टिव ही रहेगा, पार्ट 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बस आप किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे, बढ़िया सोचे। ठीक, चलिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू।